बब एक दिक्कत है थोड़ी सी, मान लिया कल को बच्चे अच्छे होंगे, उनकी शादी कहाँ होगी, ये दिक्कत बनेगी। ये दिक्कत तो पैदा होती है, और नहीं तो और तो कोई दिक्कत नहीं। हम भी हिंदू ही थे पहले, हम मुसलमान बाद में, पहले हिंदू थे, कोई दिक्कत नहीं है हमें जी। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं रहने का, क्योंकि धर्म सब बराबर हैं। धर्म कोई सा भी, मतलब सभी अपने तरीके से कुदरत का नाम लेते हैं। अब अपने तरीके से सब धर्म में कुदरत का नाम लिया जा है। सब एक ही है, उसके अनेक नाम हैं। एक है, नाम अनेक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज हम फरहान खान के गांव में बैठे हैं। ये उनका घर है, उनका परिवार है, और उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस पूरी जो शादी वाला प्रकरण हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं, और किस तरीके से जब पहली बार इनको ये पता लगा कि इनके जो बेटे हैं उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली है मंदिर में जाकर, तो पहले इनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाफर है जी। जाफर? हाँ जी। तो आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे बच्चे जो है 4 लड़की है जी, 4 लड़के हैं। 4 बेटी हैं, 4 बेटे हैं। हाँ जी। तो ये जो फरहान लड़के हैं आपके, ये कौन से नंबर के हैं? ये 2 तो छोटे हैं जी। तीसरे नंबर के? तीसरे नंबर के हैं जी। हाँ जी। तो इनका क्या काम वाम है? यहीं गांव में रहते थे या फिर किस तरीके से, कितने वर्षों से बाहर हैं? हाँ जी, ये स्कूलों में ड्रामा भी करा करता, यहाँ भी हनुमान बन जा करता, पूंछ पाँच लगा के बचपन में। और जी बचपन से इसे शौक था एक्टिंग का। अच्छा। इनने 12वीं करके, और यो बाकी जो इनने प्राइवेट करी कहीं किसी भी स्कूल में, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसने अपनी पढ़ाई करके दिल्ली चला गया एक्टिंग स्कूल में। फिर उसके बाद में वो बम्बई चला गया, बम्बई काम धंधा से नहीं मिला। अच्छा। फिर चेन्नई चला गया, चेन्नई थोड़ा बहुत काम मिला इसे। फिर इसने जो है वहाँ अपना कोई डायरेक्टर होगा इसका, वहाँ से केरल में, उसके साथ में फिल्म बना रहा वो। हाँ जी। अच्छा, आपसे एक अहम सवाल ये है कि जब ये शादी उन्होंने मंदिर में जाके की, जब ये शादी हुई उस लड़की के साथ, फरहान ने शादी करी, तो आपको पता कैसे लगा? किसने आपको बताया, या उन्होंने, आपके बेटे ने आपको पहले फ़ोन करा, आपको कोई इत्तला करी, आपको कोई जानकारी दी कि मैं आज फला दिन में मैं शादी करने जा रहा हूँ? नहीं जी, कोई जानकारी नहीं दी उसने हमें। जो है पता मोबाइल के माध्यम से लगा, मोबाइल पर उसकी वीडियो आई शादी की। वो भी मुझे एक लड़के ने बताया, उसने फरमान ने शादी कर ली, मोबाइल पर आ रहा। रात के 9 बज रहे थे, मैं सोने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद में जब मैं वो वीडियो देखी तो मैं रात को सोया नहीं। मुझे बहुत दिक्कत बनी रात को, वो सोच अच्छी बनेगी कि मैं नींद नहीं आई मुझे। मतलब आप अचंभित हो गए कि ये कैसे हो गया? हाँ जी, हाँ जी, मैं अचंभित हो गया। मुझे पता नहीं, मतलब ये नींद नहीं आई मुझे। इतनी सोच होगी, कुछ मैं अटैक का बीमार हूँ जी। मुझे अटैक आ लिए 2-3 अटैक आ गए मुझे। 3 बार मैं अटैक में तकलीफ में हो गया। तो फिर जब आपको किसी गांव वाले ने, किसी लड़के ने आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे लड़के ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जब आपको बताया, तो फिर क्या सुबह आपने अपने बेटे से बात करी, या फिर बात करने का प्रयास किया कि हाँ बेटा ये सच खबर है या झूठ खबर है, या क्या है पूरी, इसके पीछे की क्या बात है? पूछा आपने? नहीं जी, मैं नहीं पूछा ना, मैं फ़ोन करा उसे। मैं आज तक फ़ोन नहीं करा उसे। उस प्रकरण से आज तक फ़ोन पे बात नहीं करा जी। मतलब उसकी माँ कहती मुझे फ़ोन करने को, मुझे टाल कर दी, मैं फ़ोन ना करे उन्हें। आपने नहीं करा तो क्या उन्होंने भी नहीं करा? आपके बेटे ने भी नहीं करा? नहीं जी, मुझे इस बारे में नहीं पता। वे बेचारे काम कर रहे, अपनी मजदूरी कर रहे। उन्होंने करा कि नहीं करा? नहीं, फरहान ने परिवार को फ़ोन किया? नहीं जी, उनने भी नहीं करा। उसने भी नहीं करा। वहाँ से उसे दिक्कत बन रही होगी, मीडिया की हो रही होगी, या कोई बात होगी। नहीं, मीडिया पे तो तमाम, मतलब सवाल तो यही है ना कि क्या एक बेटा जब तमाम मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहा है, एक बेटा मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, घंटों घंटों मीडिया से बात कर रहा है, तो क्या इस पूरे प्रकरण की, इस पूरी शादी की बात आपसे करी, परिवार से हुई या नहीं हुई? मीडिया पर तो लाखों लोग उनको देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने, आपके बेटे ने आपको बताया कि हाँ पिताजी मैंने शादी कर ली है और मंदिर में जाके शादी करी है और लड़की हिंदू है, ऐसे ऐसे मैंने शादी करी, तो आपको नहीं बताया? जब मीडिया पे तो बता ही रहे हैं कि भाई मैंने शादी करी है और इनका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, हमने धर्म भी परिवर्तन नहीं किया।
हाँ जी, मुझे मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया। आपको कोई फ़ोन नहीं? नहीं जी, उन्होंने फ़ोन नहीं करा। ठीक है। फरहान जो हैं अपने पिता को, अपने परिवार को उन्होंने फ़ोन नहीं किया, जो इनके पिताजी बता रहे हैं, लेकिन वो मीडिया पर आकर अपनी पूरी बातचीत बता रहे हैं। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे लड़की हिंदू है, आप इस्लाम को मानते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, अब ये जो महीना चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, पवित्र एक तरीके से कहते हैं कि आप भी इसको पवित्र मानते हैं, और जो अदर समाज के लोग हैं इस आस्था के तरीके से इसको और भी लोग पवित्र मानते हैं। लेकिन जैसे आपका बेटा जो है वो मंदिर में शादी करने गए, तिलक लगाया, उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए नज़र आए, तो आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे आप, या फिर आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, जब गवर्नमेंट ने कर लिया तो मेरे पे मेरी के वो कहा था कि मुझे तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने करवाई शादी तो गवर्नमेंट से ठाड़ा थोड़ा ही हूँ जी मैं। गवर्नमेंट के जरिए शादी हुई, कानून के जरिए, कानून तो कोई ठाड़ा नहीं होता, और मजहब तो सभी बराबर है साहब। बस थोड़ा सी दिक्कत ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये दिक्कत है, ये बड़ा सवाल है। समाज में लोग क्या कहेंगे? समाज में लोग क्या कहेंगे? कहीं मौलाना साहब आके फतवा दे दें? हाँ जी, एक मौलाना साहब ने तो फतवा दे दिया। अच्छा। उसने तो गैंग बता दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया उसने, और उसने भी कहा तेरे मतलब ये टुकड़े करके बोरी में भर देंगे। मौलाना ने डैडी भी लगा रखी थी, रमजान पे भी होगा वो, पता नहीं उसकी कैसी डैडी थी। दो बहू हो रहे हैं जी। ऐसी डैडी वाला आदमी मैं देखा ही नहीं जो मतलब इतना बड़ा झूठ बोलता हो। या उनने जांच करी किसी बात की? जांच करनी चाहिए थी इल्ज़ाम लगाने से पहले। नहीं, ये सवाल जाफर अली जी इसलिए उठते हैं क्योंकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर समझते हैं, और बाहर की दुनिया को जो नए युवा खड़े हैं ये ज़्यादा समझते हैं। जब तस्वीर ऐसी आती हैं कि कोई लड़की है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाता है, उसको लव जिहाद आजकल लोग कहने लगे कि साहब अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है तो, और वो उसको ये है शादी कर रहा है, तो एक लव जिहाद वाला सिस्टम चल रहा है। फिर वो लड़की को मारपीट कर देते हैं, या फिर लड़की को वो कर देते हैं। इसलिए कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। अजी वो अपना गुस्सा जो है हमारे लड़के पर उतार लेता, उन्होंने तो हमारे सारे खानदान पर टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया। उसके खिलाफ न बता दो, कार्रवाई भी हो जाएगी के? अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हो, मौलाना की डैडी पकड़ता हो कोई पुलिस वाला, तो मुझे बता दो, मैं कार्रवाई कर दूंगा उस पर। नहीं, आपको अगर कोई इस चीज़ों को बोला तो ऐतराज है आपको इस चीज़ पे? अजी मौलाना पे ऐतराज है, उसने बहुत गंदा बोला, इतना गंदा किसी ने बोला ही नहीं। बताओ, हमें तो खुद तकलीफ है इस शादी की, मुझे खुद तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ है। शादी हुई, एरिया है हमारा, बहुत बड़ा एरिया है, 7.5 गांवों का एरिया है, मुझे सभी आदमी जाने हैं। किसी ने मुझे मतलब ये मेरी बहुत इज्जत है, आप मेरे साथ चलो तो मतलब गांव में तो लिखना नहीं, आप सांझ लो भी सामाजिक तौर पे कोई ना कोई चर्चा हो रही है, आँख मारता रहेगा। आज क्या चर्चा है गांव में इस पूरे? अजी मैं तो गया नहीं उधर तक गाँव में को, मैं शर्म का मारा गया नहीं। मैं कोई कह लगे उससे पहले ही मैं सोच के अपने घरों बैठ गया, मैं कहीं गाँव में को नहीं गया उधर तक। अगर आपका बेटा आपकी बहू को लेकर, मोनालिसा को लेकर इस गांव में आता, आपके घर में आता है, तो क्या आप उसको जगह देंगे घर में? आप रखेंगे उनको, या फिर आपके मन में क्या इस वक्त सवाल आ रहा है, मतलब रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या रहेगा? अजी मैं कुकर टाड़ कर दूँगा उसे, मैं नाराज़गी तो दिखा सकूँ उसे अपनी, मैं उसके आने पे यहाँ बोलने का नहीं उसके साथ, लेकिन मैं उसे घर में तो नहीं रोक सकता, घर तो उसका है। रही वो लड़की, उस लड़की तो मुझे क्या नाराज़गी, मुझे अपने तय है। मैं यानी कि मेरे तक गलती क्यों हुई, मेरे लड़के तक गलती क्यों हुई, मुझे अपने लड़के तक तो है नाराज़गी, उस लड़की तक भी नाराज़गी नहीं है। उस लड़की तक मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। वो उसे सो कह रही थी तुम मेरे तो शादी कर ले, ना करता ना, वो ज़्यादा जोर दे रही थी, पुलिस में रिपोर्ट कर देता उसकी, मत करता, गलती तुम्हारे की है कि वो मुझे ऐसी धमकी दे रही। आपकी बहू यहाँ पे आएगी तो आप रखेंगे तो? अजी भाई यहाँ के रहेंगे में नहीं, यदि आती है भाई शादी के बाद तो घर में आ सकती है, लड़का लेके आ सकता है, इसमें कोई दोहराई थोड़ी है। हाँ जी, आवेगी तो रह जाएगी,
जब लभी रहेगी रहेगी। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप इस्लाम को मानते हैं, वो लड़की जो है वो हिंदू सनातन धर्म से है। हाँ जी। अब जब मीडिया में चर्चा हुई तो आपके जो पुत्र हैं, बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस्लामिक मतलब मैं अपने धर्म को मानता हूँ, ये अपने धर्म को मानती है, हम दोनों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, बिना धर्म के बदले हमने अपनी अपनी मर्जी से अपने धर्म में रह के शादी कर ली है। अब जैसे बहू इस घर में आती है, लड़का नमाज पढ़ता है, बहू हनुमान चालीसा पढ़ती है या पूजा पाठ पढ़ती है करती है, और भी आपके यहाँ परिवार में बहुएं हैं या और भी आपके यहाँ महिलाएं हैं, आप भी मुस्लिम धर्म से हैं, तो क्या इजाज़त मिलेगी इस चीज़ की कि भाई अगर वो कहती है कि मैं तो पूजा पाठ करूँगी, मैं तो नमाज नहीं पढ़ूँगी, या मैं हनुमान चालीसा अंदर बजाऊंगी या गाऊंगी या पूजा पाठ करूंगी, इस पे क्या आपको कोई ऐतराज़ रहेगा या फिर उसको स्वतंत्र मामला रहेगा? नहीं जी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं रहने का, क्योंकि धर्म सब बराबर हैं। धर्म कोई सा भी मतलब सभी अपने तरीके से कुदरत का नाम लेते हैं, अपने तरीके से सब धर्म में कुदरत का नाम लिया जा है, सब एक ही है, उसके अनेक नाम हैं, एक है नाम अनेक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे परिवार को दिक्कत है कुछ। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो पूजा पाठ भी करेंगी तो आप उनको अनुमति देंगे? हाँ जी, हाँ जी। हमारे 4-5 गाँव में हिंदू हैं सारे, हम इनमें ही रहे, इनके घर का खावे हैं, हमारे घर का खावे हैं। परिवार में सदस्य आ जाना, परिवार का सदस्य बन जाना और पड़ोसी होना बहुत अंतर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस एक दिक्कत है थोड़ी सी, मान लिया कल को बच्चे होंगे, उनकी शादी कहाँ होगी, ये दिक्कत बनेगी, ये दिक्कत तो पैदा होती है। और नहीं तो और तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी हिंदू ही थे पहले, हम मुसलमान बाद में, पहले हिंदू थे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर बाकी हम अपने लड़के से नाराज़ हैं, सख्त नाराज़ हैं। हम उसके साथ में यहाँ पीछे बात नहीं करेंगे, आ जाएगा यहाँ, वो घर है उसका, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन मैं बात नहीं करूँ उसके साथ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे प्रकरण हो जाते हैं, तो लोगों के मन में नए नए सवाल होते हैं, और हम उस सवाल को आपसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि आपका वो पुत्र है और ये पूरा जो मामला चल रहा है, इस पे आपके विचार क्या हैं? आपके यहाँ जैसे पर्दा हर समाज में चलता है, हिंदुओं में भी चलता है, और ख़ासकर आपके समाज में जो है एक पूरा पर्दा चलता है जिसको हिजाब भी कह लेते हैं, बुर्का भी कह लेते हैं। नहीं, हमारा बुर्का नहीं लगता जी, हम मुस्लिम जाट हैं। अच्छा, जाट है हम, हमारा पर्दा नहीं लगता, और हमारी बहू मर्जी आप अल्लाह करें। अच्छा, इनकी जी में हमारे 2 बहू और हैं, वे पल्ला करें ना करें कोई जरूरी नहीं। कल को उस लड़की पे कोई दबाव नहीं होगा कि बुर्का पहने, हिजाब पहने ना पहने? हमारे यहाँ किसी पे दबाव नहीं आता जी, हमारे यहाँ सब आज़ाद है, बढ़िया रहो, अपनी मर्जी से रहो। हमारा घर एक ऐसा है, हमारे बच्चों को एक इजाज़त नहीं है कि बाहर गली में ना खेल लो, ये इजाज़त नहीं देते हम। अपने घर में खेल लो, जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें बता दो, हमें चाहे वो मजदूरी करके लेनी पड़ो तो मैं देंगे, तेरी पूर्ति करेंगे, हमारा घर। अच्छा चाचा जी, एक बात ये बताइए, लव जिहाद जैसी बातों को अब उत्पन्न हो रही है, लोग सवाल कर रहे हैं कि साहब देखिए ये लव जिहाद तो नहीं है, लड़की को फंसा लिया है, हिंदू लड़की है, उसके पिता उसके साथ थे, इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बनाया गया कि जब पिता, जो उस लड़की के पिता हैं, उनका भी इंटरव्यू सामने आ रहा है मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे पता नहीं था, मुझे अलग कर दिया गया मेरी लड़की से, और मेरी लड़की को जो है एक तरीके से उसको अपने चंगुल में फंसाकर शादी की गई है। नहीं जी, जो मान लिया बाप के खिलाफ कोई काम होता है तो हमारे पे जोर पड़ रहा, हमारे खिलाफ करा हमारे लड़के ने, उस बेचारे पे भी जोर पड़ रहा, उसकी लड़की ने खिलाफ काम करा, वो भी जोर पड़ रहा उस पर भी। हर बाप को दुख होगा, हर बाप को तकलीफ होगी। लेकिन करा तो आप ही के बच्चे ने है, फरहान नहीं तो करा है, तो उस पर ही तो कह रहे हैं उनके पिता कि भाई फरहान ने ना मुझे बताया, ना मुझे पता लगने दिया, और बड़े सुनियोजित तरीके से फरहान ने मेरी लड़की को या तो फंसा लिया है, या अपने चंगुल में कर लिया है, या उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम वापस आने वाले थे और फरहान ने लड़की को अलग कर दिया और मुझे अलग कर दिया और जाके मंदिर में शादी कर ली। अजी ऐसा कि जादू सीखने में उसे मतलब जाए 15-16 साल लग गए। जादू कहाँ है जादू, बताओ? जादू, और हमें तो कोई चमकता नहीं, कोई जादूगर है ऐसा, पता नहीं। लोग के मुंह है, कोई कुछ ही कह लो, किसी को गाली दे लो, कोई नहीं रोकता। कौन रोक रहा, किसी को गाली दे रहा कोई? मुझे भी मीडिया में मुल्ला जी ने गंदा संदा लफ्ज़ कहा, वह टुकड़े टुकड़े गैंग बता, पूरा घर ये तो टुकड़े काट के तेरे बोरी में भर देंगे,
और तेरे पीछा छुटा ले और लात मार के भाग जा। ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो लोग ऐसा कर देते हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि ऐसी क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आए, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लड़का और लड़की ने प्रेम किया, हाँ जी, प्यार किया और लड़की दूसरे धर्म से थी, लड़का दूसरे धर्म से था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि जो लड़का था जो लड़की से प्यार करता था वो उस लड़की को उसके संग ऐसी घटनाएं कर दी हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं पर लोग आजकल जो है एक संचय करते हैं, एक विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरहान भी उसी गैंग का उसी आदमी हो कि भाई लड़की को फंसा लिया और महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में उस लड़की के संग कोई घटना कर दे। अजी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। हमारा परिवार ऐसा नहीं है। आप जांच कर लो सारे गांव में, पूरा गांव पड़ा फिर एरिया पड़ा। कहे तो मैं एरिया में फ़ोन मिलवा दूँ आपके जाट भाइयों पे, कहे तो फ़ोन पे बात करवा दूँ आपकी, मोबाइल में रिकॉर्ड कर तो लो। आपके पास आए, आप जो बोलेंगे वो सच्ची बोलेंगे, क्योंकि आपकी जो यहाँ बैठने का वो है, आपके जो बात करने का तरीका है, कहीं ना कहीं आपकी बातों में सच्चाई। हाँ जी, हमारे चौधरी हैं 7.5 गांवों के बामडोली, आप उनसे बात कर लो। बामडोली जो चौधरी हैं 7.5 गांव में, इस एरिया में भी वो काम नहीं होता, हमारे तो यहाँ के होगा। ऐसा कोई काम नहीं होता यहाँ, ऐसे गलत आदमी नहीं है यहाँ, अच्छे लोग रहते हैं। और लड़की को उसे कोई परेशानी नहीं होने की। हालांकि मैं दुखी हूँ, मैं अपने लड़के से दुखी हूँ, मैं आपको अपना दुख बताया, लेकिन लड़की को तो तकलीफ़ होगी नहीं। लड़की को तो कोई तकलीफ़ हो ही नहीं कभी, ना किसी को हुई आज तक, इस एरिया में नहीं हुई, कोई ऐसा आदमी है ही नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है कि वो बागपत जो है वो उत्तर प्रदेश में लगता है और उत्तर प्रदेश में भी शादी कर सकते थे, उन्होंने केरल जाके शादी क्यों करी? हाँ जी, वो उन्होंने केरल ही रहता, वो अच्छा, वो लड़का केरल ही रहे है। यहाँ तो करीब कोई 13वां साल लग रहा, 13वां साल उसे जाए को लग रहा, और केरल में हो गए होंगे उसे 6-7 साल। वहाँ के लोग उसे जाने हैं, यहाँ बोला गांव के लोग बाग भी नहीं जानते, और उसका वहीं ठिया है, वहीं रहे वो। अच्छा, वहीं फिल्म बनावे है, वहीं उसकी मुलाकात हुई होगी जी, वहीं मुलाकात हुई होगी फिल्म के जरिए, वहीं उन्होंने शादी कर ली। ऐसा कुछ नहीं है कि केरल में जाकर शादी कर ली, यहाँ रहता, यहाँ नहीं रहता। वो फिल्मों का शौकीन है और फिल्मों में काम करने मतलब जैसे शौक है उसे काम करने का। कितनी उम्र होगी आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र होगी 24 या 25 साल। 24-25। हाँ जी। एक आखिरी सवाल अब आपसे यही है कि जो लोगों के मन में भ्रांतियां चल रही है, जो लोग सोच रहे हैं, जो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आपने भी कहा कि किस तरीके से लोग जो है अपने अपने मन में अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, आप कोई इस रिश्ते में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या फिर आपको लगता है कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, आप एक्सेप्ट करेंगे, हम बहू बना के इसको रखेंगे, या फिर मन में बीच में कभी खटास आएगी कि नहीं ये तो जो है दूसरे धर्म से है और ये सब हो गया, हम इस धर्म से हैं, हम इस धर्म को मानते हैं और वो भगवान को मानती है, हम अल्लाह को मानते हैं, इस तरीके से कोई बात? भगवान को तो हम भी मानने हैं जी, वो नहीं हम भी मानने हैं, लेकिन भगवान को मान ले, वो भगवान को मानो जो हम तो अब मतलब मैं तो किसी को भी नहीं मानता, ना मैं नमाज पढ़ता ना मैं रोज़ा रखता, सही तो बात है ही हो। मैं तो किसी को नहीं मानता, सही तो बात है हो। अपने मैं तो एक अच्छा आदमी बनकर रहो, किसी का बुरा ना करो, और जी किसी को गाली ना दो, किसी का बुरा ना करो, किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, किसी किस्म का बुरा ना करो किसी का। आप इंसानियत अच्छा को मान रहे हैं? बस जी। और हमारे घर में से कभी कोई तकलीफ नहीं हो, ना कोई मतलब जो यहाँ भगवान के खिलाफ है, पूरे गांव में नहीं है। मतलब लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं होगी? नहीं। आप जो लोग सवाल उठा रहे हैं? अजी नहीं, पूरे गांव में नहीं है कोई मतलब जो कोई किसी भगवान के खिलाफ नहीं है। ये हमारे पड़ोसी ये हिंदू हैं, कहाँ गाओ है कि हाँ है, मतलब हिंदू परिवार भी आपके पास रह रहे हैं? संजय जो है, हाँ ये सब अजी हरिजन भी है, हिंदू परिवार है सब। ये तो ये सब मिनट सब तो बात करो, देख वो हिंदू है में जो खड़ी नहीं बिल्कुल आपकी बातों से आप देखिए, आपसे बात इसलिए करने आए हैं कि आप ही सच्चाई को बयान कर सकते हैं। हमारे तो हिंदू बुर्ज जो हिंदू होती। गांव में क्या रिएक्शन आ रहा है इस बात का, शादी का? अजी मैं गांव में गया नहीं। अच्छा, मैं शर्म का मारा गया नहीं, मतलब मैं अपने लड़के की कमी समझ रहा है, इसमें कमी है उसकी। चलिए देखिए परिवार है और जी एक लड़की कुछ भी कह रही है उसे,
उसे लड़की कुछ भी कह रही कि मैं अगर तूने शादी नहीं करी मैं मर जाऊंगी, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखा सका था उसके खिलाफ, लेकिन यो काम नहीं करना था उसे। लेकिन अब कर लिया, तो अब तो हटता नहीं वो। मैं नाराज भी रहूँ तो मेरे नाराजगी तक कोई थोड़ा हट जाएगा वो बेचारी अगर यहाँ आवेगी तो वो अपने भगवान को मानो, किसी को भी मान लो। तो क्या यहाँ पर आएगी तो निकाह करवाया जाएगा उस लड़के का, उस लड़की का, या फिर आप इस जो मंदिर में शादी हुई है उसी को एक्सेप्ट करेंगे? ये निकाह तो गवर्नमेंट ने करवा दिया उसका। नहीं, अभी तो मंदिर में शादी हुई, अगर आप शरीयत के हिसाब से या फिर आपके इस्लाम के हिसाब से माना जाए तो निकाह अलग चीज हो गई और मंदिर में जाके शादी अलग चीज हो गई। अजी ये तो एक दो बच्चों का गठबंधन बनाया जाता है, उसे निकाह के जरिए बना लो, या मतलब गठबंधन जो है उसका उनका बना दो, उसका मंदिर के हिसाब से बना दो, फेरे को हिसाब से गठबंधन बने, एक ही बात है दोनों की। तो आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर निकाह करवाएंगे? जैसे मौलाना कहेंगे कि साहब आप धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अगर इस्लाम में रहना है तो, क्योंकि ऐसी चीजें निकल के आती हैं सामने। हाँ जी, एक मौलाना था, उसकी तो कल साथ है जी हमने, हम तो साथ में तो आपसे भी तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर इस लड़की को रखना है तो इस रिश्ते को आप मतलब। मैं ऐसे मौलानाओं के खिलाफ हूँ जो ऐसी बात करते हो, मैं उनके खिलाफ हूँ जो कोई ऐसी बात करता हुआ है। हाँ जी, वो होगा जो कर होगा, वही शादी आप मान लेंगे जो मंदिर में हुई है? बस वही मान गए हम तो। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल। अंकल जी हैं, उनके पिता हैं फरहान, उनका लड़के का नाम है, और मोनालिसा से शादी हुई है और यही गांव है, यही पिता हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर पूरे प्रकरण के बाद इनकी जो राय है वो सामने आ रही है। हम भी दिल्ली से चल के यही जानने आए थे कि आखिर इस पूरे प्रकरण के बाद इनके मन में क्या, इनके जहन में क्या सवाल है, इनके मन में क्या चीज़ें हैं, और इनकी राय जो है वो आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरा मैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।